biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. क्या एक आम परिवार का लड़का जिसे अपनी स्कूल और कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स से प्यार था, इतना बड़ा गैंगस्टर बन सकता है? कैसे एक स्टूडेंट लीडर अपने रास्ते से भटका और डर का दूसरा नाम बन गया? आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है, समझ में? नहीं, मैं बाबू भाई की बात नहीं कर रहा यार। दोस्तों, ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि भारत भर में खौफ का प्रतीक बन चुका है। इस वीडियो में हम लॉरेंस के जीवन के छुपे हुए पहलू को खोलेंगे जो आज तक शायद किसी ने आपको नहीं बताया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच्चाई ही नहीं, उस कहानी का राज भी मिलेगा जो आपको हैरान कर देगा। तो मैंने उसकी लाइफ इवेंट्स को टुकड़ों में तोड़ा है, तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को पंजाब के अबोहर में एक साधारण बिश्नोई परिवार में हुआ था। उनके परिवार का नाम बिश्नोई समुदाय के साथ जुड़ा था, जिसका मतलब है शांति और प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाना। लेकिन किस्मत का कुछ और ही इरादा था। स्कूल के दिनों में लॉरेंस एक डिसिप्लिन और पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि यही लड़का एक दिन पुलिस की हिट लिस्ट का हिस्सा बनेगा? लॉरेंस की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गए और धीरे धीरे उनका रुझान पॉलिटिकल पावर और डोमिनेंस की तरफ बढ़ने लगा। और यही वो मोड़ था जब उनके अंदर का एक नया इंसान उभरने लगा, एक साधारण स्टूडेंट लीडर जो कॉलेज में अपनी आवाज उठाता था। धीरे धीरे चंडीगढ़ के पॉलिटिकल सर्कल में लोगों का डर बन गया। क्या ये कॉलेज के दिन लॉरेंस के लिए वो टर्निंग पॉइंट थे जिन्होंने उनका रास्ता निर्धारित किया? भाई सत श्री अकाल। अपने ਵੱਡੇ ਭਰਾ यूनिवर्सिटी तो रोबिन बराड़, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਟੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਬਿਨ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ। पॉलिटिक्स के छोटे बड़े केस के बाद लॉरेंस के नए दुश्मन भी बनने लगे और इनमें सबसे बड़ा नाम था बम्बिहा गैंग का। अपनी सिक्योरिटी और पावर के लिए लॉरेंस ने कुछ लोगों का सपोर्ट लेना शुरू किया और उन्हें गैंग में शामिल किया। कॉलेज में उन्होंने अपने पहले स्मॉल स्केल क्राइम किया, जो उनके लिए एक तरह से ट्रायल रन था अंडरवर्ल्ड में उतरने का। इस दौरान उन्होंने गैंग बनाई और अपने नाम से लोगों में असर बढ़ाना शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ और अपराध की दुनिया अभी बाकी थी। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान को दी हुई धमकी 2018 में न्यूज की बड़ी हेडलाइन बनी। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व करेंगे। ये धमकी ब्लैक बग पोचिंगी केस के कॉन्टेक्स्ट में थी, जिसमें सलमान खान का नाम बहुत पहले ही आया था। ब्लैक बग एक प्रकार की हिरन जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए पवित्र माना जाता है। उनका मारना उनकी परंपरा और बिलीफ्स के बिल्कुल विरुद्ध है। लॉरेंस बिश्नोई जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस शिकार को अपने धर्म और वैल्यूज का अपमान समझा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लॉरेंस, जो उस समय तक काफी लोगों के लिए सिर्फ एक गैंगस्टर था, उसने सलमान को ओपनली धमकी दी। ये धमकी लॉरेंस के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का नया रूप थी और उसने कहा कि सलमान को ब्लैक बक मारने का सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कानून से मिले या उसके तरीके से। धमकी देने का तरीका उनके बोल्ड और इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन था और उसने लोगों के मन में लॉरेंस का एक अलग ही इमेज बना दिया। ये धमकी लॉरेंस के उभरते हुए अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी दिखाती है, जिसमें उनके बड़े नेटवर्क और पूरे देश में फैली नोटोरिटी को मीडिया ने भी काफी हाईलाइट किया। धमकी के बाद से लॉरेंस का नाम सिर्फ एक स्टूडेंट लीडर या गैंगस्टर से बढ़कर नेशन वाइड मीडिया और लॉ एनफोर्समेंट की रडार पर आ गया। सवाल ये है कि क्या ये धमकी सिर्फ उनके पावर का डिस्प्ले थी या उनका अपना कल्चर के लिए एक फाइट का तरीका? इन्होंने सलमान के साथ अपनी पब्लिक रिवलरी को एक ऐसी राह पे डाल दिया जिससे उनकी पूरी आइडेंटिटी और परसेप्शन बदल गई और बिश्नोई कम्युनिटी के लिए उनका एक प्रोटेक्टर का इमेज बन गया। लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपने नेटवर्क को राजस्थान और दिल्ली तक फैलाना शुरू किया। उनका एम्पायर अब सिर्फ लोकल एक्सटॉर्शन और वायलेंस तक ही सीमित नहीं था, अब वो वेल प्लान मर्डर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में भी शामिल हो गए। जेल में होने के बावजूद उनके नेटवर्क्स को हैंडल करने का तरीका और कोऑर्डिनेशन उन्हें दूसरे गैंगस्टर से अलग बनाता था। आज तक ऐसा माना जाता है कि उनका नेटवर्क सिर्फ उनके सिग्नल्स पर ऑपरेट करता है और उनकी प्लानिंग और कंट्रोल काफी शक्तिशाली है। 2022 में उनके गैंग का नाम सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से जुड़ गया और इस केस ने तो लॉरेंस बिश्नोई को और भी नोटोरियस बना दिया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक गैंग राइवलरी का केस नहीं बल्कि लॉरेंस के खौफ और उनके पावर का सबूत बन गया। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर ने उन्हें सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खतरनाक गैंगस्टर की लिस्ट में डाल दिया है।
उनका प्लान और एग्जीक्यूशन का तरीका लोगों में और भी डर फैलाने लगा। आखिर क्या है वो बातें जो उनके गैंग को इतना मजबूत और डरावना बनाती है? लॉरेंस का नेचर एक इंटेलिजेंट और शातिर मास्टरमाइंड का है। वो हर क्राइम में अपनी गैंग को इस तरह इन्वॉल्व करते हैं कि उनका नाम और भी ऊंचा हो जाए और उनके एनिमीज उनसे डरने लगे। बिश्नोई गैंग अपने प्लानिंग और कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। लॉरेंस की हर मूव एनिमीज और राइवल्स के लिए एक खौफनाक पहेली बन जाती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान जेल में होते हुए भी इतने बड़े ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है? ये सिर्फ उनका दिमाग और वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का कमाल है। आज लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उनके नाम का खौफ अब भी उसी तरह बना हुआ है जैसे वो बाहर हो। उनके फॉलोअर्स और गैंग मेंबर्स उनके सिग्नल्स पर अब भी काम करते हैं और उनका नाम पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में डर का प्रतीक है। अक्सर कहा जाता है कि लॉरेंस जेल में रहकर अपने नेटवर्क और गैंग को जरूरत पर चलाते हैं। उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो जेल में रहकर भी लोगों में डर फैला सकते हैं। दिवाली दियां सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ बहुत ਵਧਾਈਆਂ। हैप्पी दिवाली। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक सबक है उन सब के लिए जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। उनका सफर एक ऐसे आम इंसान का सफर था जो अपने रास्ते से भटका और कुछ गलत डिसीजंस ने उसे इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना दिया।